नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर भोपाल में। क्या था आपको? सोराइसिस थे, फेशियल लीजन्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा रेडनेस, पैचीनेस, मतलब मेरी फेस पर डैंड्रफ टाइप हो गया था। मेरी स्किन काफ़ी बेटर हो गई एंड मुझे सोराइटिक आर्थराइटिस के लिए ट्रीट कर रहे हैं, तो मेरे जॉइंट पेन में भी मुझे काफ़ी रिलीफ लगा है। आई वुड डेफिनेटली से कि आई एम गेटिंग बेटर स्लोली। नमस्कार दोस्तों, द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोरियासिस में एक के बाद एक मिली सफलता के बाद बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जो सोरियासिस के हैं। लगभग एक सोरियाटिक सीरीज बनने जा रही है। बहुत सारे पेशेंट का एक्सपीरियंस जो लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से ट्रीटमेंट में थे, लगभग सभी ठीक हो चुके हैं और उन्हीं का एक्सपीरियंस हम शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आज लेकर के आए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सोरियासिस के केस के बारे में। उनका अनुभव, पेशेंट के अनुभव आपसे साझा करेंगे, उनका एक्सपीरियंस आपसे साझा करेंगे और आपको बताएंगे यह केस कैसे ठीक हुआ। तो ये जो पेशेंट हैं ये बाहर से थे। सर्वप्रथम इनके पिताजी हमारे पास आए और उन्होंने वीडियो कॉलिंग के द्वारा पेशेंट का कंसल्टेशन कराया। पेशेंट को सोरियासिस प्लस सोरियाटिक आर्थराइटिस था, साथ में इनको सीवियर डिस्मेनोरिया था, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते थे और बहुत पुअर इम्यूनिटी थी, जिसकी वजह से इनको बार बार कफ कोल्ड टेकिंग टेंडेंसी हो रखी थी। सोरियाटिक लीजन इनको फेस में थे, जो कि काफ़ी बड़ा इशू था। एक फेशियल लीजन होने की वजह से काफ़ी डिप्रेसिव सिम्टम्स थे, कुछ होपलेसनेस थी कि ठीक नहीं हो रहा है, फैल रहा है, और कॉस्मेटिक ऑब्वियसली बैड इम्पैक्ट दे रहे थे ये लीजन्स फेस में। सो फेस, लिप्स, नोज, इन जगह में ये लीजन्स फैले हुए थे और बॉडी के कुछ अदर पार्ट्स में भी अराइज हो रहे थे। केस लेने के बाद एक वेल सेलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी का चयन किया गया, हमेशा की तरह। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि दवाई एक और फायदे अनेक। यह पेशेंट हमारे पास पूर्णतः सोरियासिस के ट्रीटमेंट के लिए आए थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं होम्योपैथी एक होलिस्टिक साइंस है। मैं हमेशा कहता हूँ कि होलिस्टिक साइंस में वी ट्रीट द पेशेंट, नॉट द जस्ट सिम्टम और एनी पर्टिकुलर डिजीज। सो हमें पूरी स्टेट ठीक करनी है। पेशेंट के अंदर अगर सोरियासिस है तो वह भी ठीक होना चाहिए, डिस्मेनोरिया है तो वह भी ठीक होना चाहिए, और अन्य कोई कॉम्प्लिकेशन है जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस है तो वह भी ठीक होना चाहिए। इस तरीके का संपूर्ण होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होलिस्टिक क्योर ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है जब भी हम किसी केस को ट्रीट करते हैं। पेशेंट का कॉन्फिडेंस वहीं से आने लगता है दोस्तों, जहां पेशेंट को 1 महीने, 1.5 महीने में ही फायदा दिखने लगता है बिना किसी ऑइंटमेंट लगाए। क्योंकि ऑइंटमेंट अगर आप लगा रहे हैं तो आप लीजन को, बीमारी को सप्रेस कर रहे हैं, आप ठीक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी लोकल एप्लीकेशन पेशेंट को नहीं दिया जाता है। और अगर वो यूज भी कर रहे हैं, कि कुछ पेशेंट होते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छी क्रीम है, हम लगाते हैं तो काफ़ी सही हो जाता है, लेकिन छोड़ते हैं तो बढ़ जाता है। तो उनको वही समझाते हैं कि छोड़ते हैं तो बढ़ रहा है ना, दैट मीन्स वो ठीक नहीं हुआ, और सप्रेस आप करेंगे तो इसका रूपांतरण होगा या बीमारी और बढ़ेगी। तो पेशेंट छोड़ते हैं लगाना। इनिशियली उनको समस्या भी आती है कि थोड़ा बढ़ रहा है, बट उनको हम बताते हैं और एजुकेट करते हैं इसके बारे में, सप्रेशन के बारे में, तो वो मान जाते हैं। तो इसी तरीके से यह केस हमने लिया और लेने के बाद में प्रथम जो कंसल्टेशन था उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ये पेशेंट बेंगलोर से वापस भोपाल आए और हम इन पेशेंट मीटिंग करने के बाद में फिर से केस लिया गया। केस लेने के बाद इनकी बहुत अच्छी दवा सेलेक्ट हुई और उस दवा से बहुत ही अच्छे परिणाम देखने के लिए मिले। बहुत जल्दी ही इनके फेशियल लीजन डिसअपियर हो चुके थे। होलिस्टिक इंप्रूवमेंट के साथ इनका डिस्मेनोरिया भी ठीक हुआ, इनके जॉइंट पेन भी ठीक हुए। आज लगभग 1 साल हो रखा है। अक्टूबर 2024 से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था और 1 साल में ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट हमने देखा है। दोस्तों, आप जानते हैं सोरियासिस ऑटोइम्यून डिजीज है, होपलेस डिजीज है। अच्छे डर्मेटोलॉजिकल ऑइंटमेंट, क्रीम, ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड्स लेने के बाद भी सोरियासिस से किसी को लाभ नहीं मिलता है। अगर इतनी हॉरिबल डिजीज से आप सफ़र कर रहे हैं और इतने सरलतम तरीके के उपाय होम्योपैथी के रूप में मौजूद हैं, तो आपको हर जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहिए। इन पेशेंट का एक्सपीरियंस हमारा शेयर करने का उद्देश्य यही है कि इस तरीके की बीमारियों से ग्रसित लोग, जिनकी मनोदशा ठीक नहीं हो रही है, जो बहुत होपलेसनेस की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, महंगा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कोई लाभ नहीं है, वह बिल्कुल निराश ना हो। सोरियासिस ठीक हो सकता है और ठीक हो रहा है। आपके सामने बहुत सारे केसेस हैं और पेशेंट खुद अपना अनुभव शेयर करते हैं। और हम ये वीडियो त्वरित नहीं बनाते हैं कि 1-2 महीने में आराम मिला और बना ली। पेशेंट को ड्यूरेबल हेल्थ जब अचीव हो जाती है, 1 से 1.5 साल, 2 साल हो जाता है, उसके बाद ही हम टेस्टिमोनियल बनाते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य विज्ञापन करना या वीडियो में लाइक्स पाना, कमेंट्स पाना
और अपनी व्यूज़ बढ़ाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, सच्चाई को आपके सामने रखना, और वो आपके सामने है। अभी ये फिर से दोबारा एक बहुत अच्छा सोरियासिस का केस आपके सामने प्रस्तुत है। पुनः बारंबार डॉक्टर हैनीमैन, जो इस पैथी के जन्मदाता हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हमारे गुरु डॉक्टर राजन संतरन सर को इसका क्रेडिट देते हैं, और देखते हैं आगे। बने रहें हमारे वीडियो के साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बोलो अनन्या, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ डॉक्टर। क्या था आपको? सोराइसिस थे, फेशियल लीजन्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा रेडनेस, पैचीनेस, मतलब मेरी फेस पर डैंड्रफ टाइप हो गया था। तो अभी तो एज यू कैन सी काफ़ी बेटर हो गया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेरा ट्रीटमेंट अक्टूबर से चल रहा है, अभी जुलाई स्टार्ट हो गया है, सो ऑलमोस्ट अ ईयर वेरी क्लोजिंग। एज अ होल क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या क्या चेंजेस नोटिस किए, सब कुछ बताइए आफ्टर दिस ट्रीटमेंट। मेरी स्किन काफ़ी बेटर हो गई, एंड मुझे सोराइटिक आर्थराइटिस के लिए ट्रीट कर रहे हैं, तो मेरे जॉइंट पेन में भी मुझे काफ़ी रिलीफ लगा है। देन मुझे डिस्मेनोरिया था, काफ़ी सिवियर, लाइक बहुत ज़्यादा पीरियड क्रैम्प्स, बहुत इश्यूज हो रहे थे, तो उसका भी रिसेंट में स्टार्ट किया है मेडिकेशन, एंड काफ़ी बेटर लग रहा है। पिछले 2-3 महीने से पीरियड्स एटलीस्ट टॉलरेबल हो गए हैं मेरे। व्हाट अबाउट इम्यूनिटी? इम्यूनिटी पिछले बार से मतलब अब बेटर लग रही है, लास्ट अपॉइंटमेंट से अब तक। मैं अदरवाइज़ काफ़ी ऑफन बीमार पड़ रही थी, बट अभी तब से हम लास्ट मिले मैं बीमार नहीं पड़ी हूँ लकीली, सो आई वुड डेफिनेटली से कि आई एम गेटिंग बेटर स्लोली। हमने है, तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रियल टेस्टिमोनियल प्राप्त होते रहें।